1 हफ्ते का सामान ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं लेके जा रही हूँ जो उनको देना है। अगर आप मेरी शॉपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। तो घर पे सबके लिए मैंने शॉपिंग करी है उनको सरप्राइज देने के लिए। अब मुझे उनका रिएक्शन देखना, उनको ये सारी चीजें कैसे पसंद आती है। और ये है बहुत ही स्पेशल चीज जिसको मैं अच्छे से आपसे मिलवाऊंगी, अभी नहीं मिलवाऊंगी। सो अभी हम चलते हैं, कैब बुक कर ली हमने, लेट्स गो। और मैं तुरंत में निकल गई अपने घर से IGR टर्मिनल 1 एयरपोर्ट में। टर्मिनल 1 थोड़ा छोटा है और वहाँ जाने के लिए मेरे घर से लगते हैं लगभग 30 से 45 मिनट। और मैं रात भर सोई नहीं थी, इसलिए पूरी गाड़ी में मैं सोते सोते हुआ आई हूँ। उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं पहुंच गई थी ऑलरेडी IGI एयरपोर्ट। एंड आई लाइक दिस पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऑफ एयरपोर्ट के पूरे सराउंडिंग वाला एरिया, और काफी साफ सुथरा होता है ये। मैंने यहाँ पर अपना बोर्डिंग पास और टिकट निकाल लिया था। तो सबसे पहले आपको कराना पड़ता है यहाँ पे बैग चेक इन। और मैं ना इतनी लंबी लाइन देके पहले ही डर गई, क्योंकि मुझे लगा यार मैं लेट ना हो जाऊं। कैबिन बैग होता है वो अपने साथ लेके मैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ चली गई। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है आपको एक ट्रे में रख करके स्कैन करवाना पड़ता है। चेक इन के टाइम पे आपको मिलता है बोर्डिंग पास। एंड नाउ फाइनली आई एम एंटर्ड इन दिस एयरपोर्ट। और मुझे अब जाना है गेट नंबर की तरफ। और दिल्ली जैसे सिटी में एयरपोर्ट में बहुत चलना पड़ता है। और जैसे ही आप गेट की तरफ जाओगे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे और बहुत महंगे। प्लीज यहाँ पे कभी भी शॉपिंग मत करना, ये बहुत ज्यादा महंगे और लूटने वाली चीजें होती है until unless you are very very rich, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके साथ कोई एजेड बंदा है तो उसके लिए ये क्या बोलेंगे वॉकिंग फ्लोर होता है, जिसमें कि मैं भी चली गई थी। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ इससे ज्यादा तेज तो मैं पैदल ही चल सकती हूँ। मेरा गेट नंबर 14 लिखा हुआ था और मुझे चेकिंग के टाइम में बताया भी था कि 14 है, बट अचानक से फिर वो 17 चेंज हो गया। तो मैं दौड़ी दौड़ी फिर 14 से 17 की तरफ गई। बट 1 घंटे पहले अनाउंसमेंट हो गई थी और 1 घंटे में आराम से वहाँ पे पहुंच भी गई थी। और एक बार पहुंच जाने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो गेट के पास। उसके बाद मैं आराम से वेट कर रही थी, रील्स वगैरह देख करके मैंने टाइम पास किया। एंड नाउ फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई थी। तो सारे लोगों को वो अंदर लेके जाते हैं एक बस में फ्लाइट तक। उसके बाद आप फ्लाइट के अंदर जाना शुरू होते हो। सो इस तरह का कुछ कैनाल होता है जिसके अंदर से आप जाते हो फ्लाइट के अंदर, वो सीधा कनेक्टेड होता है। एंड नाउ आई एम इन माय सीट, विंडो सीट मैं हमेशा ही लेती हूँ। उसके बाद एयर होस्टेस हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, विच आई रिकमेंड यू शुड ऑलवेज लिसन टू केयरफुली, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। सो आपको इमरजेंसी वाली चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए, चाहे कितने भी बार फ्लाई करते हो। एंड उसके बाद ये वाला जो फेज आता है ना, जब जिन्होंने फ्लाई किया उनको पता है कि एकदम से स्पीड हो जाती है फ्लाइट टेक ऑफ के लिए। कुछ लोगों को डर लगता है बट मुझे बहुत मजा आता है इस टाइम में। मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब कहाँ ही जा रहे हैं, हम लोग टाइम स्पेस ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो उसके बाद फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ कर गई और उसके बाद सब कुछ छोटा छोटा सा दिखने लग जाता है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे बादलों को पार करके ऊपर आई थी। आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग। मैं ना पूरे टाइम बादलों को ही देखती रहती हूँ और जो मैंने बताया वही सब सोचती रहती हूँ। और गेस व्हाट, मुझे पता नहीं था कि कॉर्पोरेट बुकिंग कराने से ना इंडिगो में आपको फ्री स्नैक्स देते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी कुछ स्नैक्स मिला था, कुकीज थी, जूस था और ये कुछ पता नहीं करी करी कुछ था। ये काफी हल्का सा स्नैक्स था तो आई हैड इट। उसके बाद लगभग 1 घंटे 40 मिनट का फ्लाई होता है दिल्ली टू दुर्गापुर। तो ये दुर्गापुर मुझे दिखने लग गया था और यहाँ पे ना मुझे कुछ माइनिंग का भी दिखा था, विच वॉज लुकिंग सो फैसिनेटिंग। एंड अब इसके बाद मैं लैंड कर गई और ये बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और बहुत ही सुंदर वेदर है यार। मतलब दिल्ली से बाहर तो आप कहीं पे भी निकलो आपको वेदर अच्छा ही लगेगा। इसके बाद ना ये है मेरा कजिन जो कि मुझे रिसीव करने के लिए आया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गाड़ी बुलवाई थी यहाँ से आसनसोल जाने के लिए। गाड़ी तो आ गई और मेरा एक कजन भी आया, मुझे लगा वो मेरे साथ जाने के लिए आया। फिर वो बैठ गया ड्राइविंग सीट पर, अभी वो गाड़ी चलाएगा। तुमको आता है ना गाड़ी चलाने? नहीं, यहाँ तक तो आ गया। अच्छा, इसीलिए तुम गाड़ी छोड़ के नहीं आ रहा था। वही हम सोचे कि गाड़ी छोड़ के काहे नहीं आ रहा है। तो देखिए अब इसका एक्सपीरियंस देखते हैं आज। भाई आज मैं बस जिंदा पहुंच जाऊँ वापस दिल्ली, तो आपसे आगे वाले ब्लॉग में मिलूंगी, वरना मेरे लिए प्रार्थना कर लेना। मेहनत करके हम खुद से भाड़ा कम करा के आए। वो आता तो 1700 लेता, बोला ठीक है तेज आएगा तो 1400 देना। तो तेज आएगा तो पैसा ही काहे लेगा भाई, वो खाली गाड़ी देने का। तो गाड़ी जिसका पैसा नहीं लेगा तो थोड़ा बहुत पैसा लेगा ना। अब 1400 किस बात कर ले रहा, 300 रुपये कम किया। कितना? मैं आप लोग एक बात बता देती हूँ कि मैं अभी अपना घर बनवा रही हूँ और जब से घर बनना शुरू हुआ है तब से मैं एक बार भी घर नहीं गई हूँ। लेकिन अपने पैसे दे करके घर बनना ना देखो तो क्या फ़ायदा। मैंने पहले बताया था घर पे कि एक बार पूरा घर बन जाए, फिर जब पूजा होगा तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं एकदम से अभी जा रही हूँ, किसी को पता भी नहीं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी माई हाउस कि वो कितना बना है, कैसा लग रहा है। तो अभी मेरा घर थोड़ा टूटा फूटा सा होगा, रहने की इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं होगी, सारी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। बट नो इशू, घर मेरा ही है, सो आई हैव टू टेक दैट। चलते हैं घर यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब वैसा सा हो रहा है ना। और ये वो कज़न है जिसने मुझे लैपटॉप दिया था मेरे मामा जी का चुरा करके। यार ये चलते चलते ऐसे प्रणाम कर रहा है गाड़ी को, मेरी जान निकल रही है।
धरती पे ही, अभी फिलहाल धरती पे ही। दोस्तों हमारे घर का जो सबसे एंटरटेनिंग पर्सन है वो यही आदमी है, और इसी खुशी आप देख पा रहे होंगे। मतलब आपको अगर कोई भी दुख तकलीफ है, मैं इस भैया का नंबर दे दूंगी, आप इनसे फ़ोन करेंगे, आपकी सारी दुख तकलीफ चली जाएगी। हालांकि ये खुद बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में रहते हैं। अरे कुछ बोलिए ना। क्या बताएं आपको, दुख तकलीफ बांट करके ही तो हम खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात। आप खुश रहते हैं? हाँ, दुख अपना दे देता हूँ किसी को, वो दुख देने के बाद मुझे पैसे देते हैं। तो मुझे पैसा ही पैसा होगा, पैसे लेते हैं। यस। उसके बाद की बात अलग है, पैसे लौटाना भी पड़ता है, ये भी एक है, तो फर्ज है मेरा। खाली पैसा पैसा पैसा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से मेरी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई है यहाँ आते हुए, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है। हम इस तरह से घर पे बात करते हैं क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो बिहार से है, लेकिन हम बंगाल में बड़े हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, प्रॉपर बिहारी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते हैं। सो वी हैव अ रॉयल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोगों में से जो भी मेरी तरह ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, आप लोग मेरे घर के लोग हो। काम टू आसनसोल जो आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, दिस इज माय आसनसोल शहर जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। अब फाइनली आ रहा है मेरा स्कूल, माय स्कूल, दिस इज माय स्कूल। सो फ्रेंड्स ये आ रहा है मेरा घर, भाई मेरा बाहर खड़ा है, आप देख सकते हो, और आंटी लोग बहुत सारी खड़ी है। अभी मेरे को शर्म आ रही है बनाने में, बाद में वीडियो बनाऊंगी। अरे क्या घर का हालत बना हुआ है, कैसे लग रहा है क्या तुमको? तुमको कैसे लग रहा था? कैसे लग रहा था तुमको? यही लग रहा था कि यार बोली इसीलिए बोले कि दीदी आ रही है। अरे बाप रे बाप, भाभी ना पूरा कचड़ा कर रही है, लेकिन हमको कुछ नहीं पता। शोभा मेरा सहेली है। भाभी आपको लेकिन बोले हम बोले अरे क्या कर रही है? बहुत अच्छा है, जैसे पता ही नहीं चला है। अरे रे अरे दे दो परवाह हो गया, झूठो बोली हम बोल रहे दीदी आ रही है। दीदी हाँ तो उनको थोड़ा सा भी बोलने का क्या जरूरत था? उसको बोले लगा दीदी आ रही है, बोला नहीं दीदी नहीं आ हाँ रही। बड़ा ना उनको बेकार ही बता दिए। क्या शूट करना? अरे पानी कहाँ गया? मेन चीज वहाँ कैप्चर ही नहीं करता है। आपको कैसे पता लग गया कि हम आ गए? अरे वहाँ आवाज सुन रहे थे ना, फिर आपको पहले नहीं बोलना चाहिए फोन पे था। बात किए, फिर अरे आवाज मेरी सुने। एक भाभी है जिसने पूरा भांडा मेरे आने से पहले ही खोल दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया। अभी हमको आज के बाद से उनको मैं कुछ भी कभी भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी। मतलब मैंने उनको 5 मिनट पहले बताया, उतनी देर में उन्होंने फोन भी कर दिया, पूरा बता भी दिया। मतलब उन्होंने पूरा नहीं बताया कि हाँ वो आ रही, बट एक तरीका से हिंट होता है ना। और hint क्या दिया। बोल रही थी? दिव्या तो नहीं आ रही। नहीं वैसे नहीं बोल रही है दिव्या, दीदी बोल मम्मी बोल दिव्या तो आ रही है, तो उस तरफ से थोड़ा दिव्या तो आती है, वही सरप्राइज होगी। बोले नहीं वो तो कहाँ आ रही है, वो तो अभी हम बोले दिन में बात किए तो वो मतलब अभी फोन नहीं करना चाहिए था इस चीज पे, मम्मी को अनकॉन्शियस रहना चाहिए था। ओके, यहाँ तक पहले था, बस यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ पे गेट थी, उसके बाद छत था, अभी नया सब कुछ बना है। ये तो बहुत छोटा सा रूम लग रहा है, तुम जब वीडियो में दिखाता था तो बड़ा लगता था ज्यादा। कहाँ, आपका रूम से बड़ा ही है बहुत। ये मेरा रूम से बड़ा है। ऑब्वियसली बड़ा ना, है, ना, ऑब्वियसली बड़ा है। बिल्कुल भी नहीं विशाल, बिल्कुल भी नहीं। और ये है बालकनी हमारी, जहाँ से ये पूरा व्यू दिखता है। यहाँ पे हम लोग अभी मिरर वगैरह लगवाएंगे और बहुत ही सुंदर सामने का डिज़ाइन रहेगा। अभी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। अब हम थोड़ा उस साइड वाला देख लेते हैं, फिर छत चलेंगे। उस साइड वाला तो और छोटा लगेगा आपको। ये रूम है क्या? अरे ये तो किचन के साइज का रूम बना है।
ये पुराना वाला रूम तो यही था। लेकिन ये वीडियो में बहुत बड़ा बड़ा लगता था ये सब, लेकिन ठीक है यहाँ पे एक छोटा सा मतलब जैसे बच्चों का रूम होता है। बच्चों का रूम ये बेडरूम में ही है, वो मास्टर बेडरूम है, ये बेडरूम। हाँ मतलब वही कि जैसे कोई और रहने के लिए एक बेड लग जाएगा, छोटा सा टेबल कुर्सी ऐसा कुछ हो जाएगा, ड्रेसिंग टेबल जैसा। और चलते हैं छत। तो चलिए अब हम आपको छत दिखाते हैं। अभी यहाँ पर ढलाई हुई है तो ये पूरा का पूरा मतलब पानी भरा हुआ है। अभी 2-4 दिन में इसको खोलेंगे तो ये प्रॉपर छत हो जाएगा, फिर इसकी बाउंड्री हम देंगे तो अच्छा लगेगा। इतना खुला खुला सा लग रहा है। सबके घर नज़र आ रहे हैं, मतलब सबके छत वत सब कुछ। आगे से अच्छा व्यू। अब ये हमारे घर का फ्रंट साइड, वो था बैक साइड। फ्रंट साइड जहाँ पे तो डिज़ाइन वगैरह बनने वाला। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद वापस आपसे मिलती हूँ। बाय। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ लोगों के लिए सरप्राइज शॉपिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारी शॉपिंग मैंने इन लोगों के लिए ही करी थी। अभी हम खोलेंगे और देखेंगे कि सबको कैसा लग रहा है। और मैं आप लोगों के सामने अच्छे से क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा घर है, हम लोग ऐसे बात करते हैं। हम बोलते हैं हम लोग ठाट देसी। अरे भाई तब से बोल रही हूँ, हमको ऊपर उठा के नहीं दे रहा है। वैसे बोल। तो मैं अभी कपड़े लेकर आई हूँ। केक कटेगा। तो एक मेरा भाई कैमरे पे आना नहीं चाह रहा है। सबसे पहले कपड़ा जो निकला है वो मेरे पापा के लिए है, पैंट्स। और पापा मेरे अभी हैं नहीं, पापा गए हुए हैं कहीं पे, बट आई थिंक उनको अच्छा लगेगा। दिस इज शर्ट फॉर हिम, मेरे पापा के लिए। ये इस तरह का शर्ट वो बहुत ज्यादा पहनते हैं। अब शादी से पहले मतलब गिफ्ट। शादी से पहले ये हो गया। इसके बाद ये मेरे दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कपड़ा बदल बदल के पहनते रहते हैं। तो ये एक पैंट ये है और एक पैंट ये है, जिसको जो मन करे जब मन करे वो ऐसा पहनते रहे। और आजकल ना ये वाला थोड़ा सा न्यू लुक निकला है कि इस तरह से वो मुड़ा ही रहता है। और दोनों भाइयों के लिए शर्ट भी जो है वो मतलब जिसको जो मन, ये शर्ट है और ये शर्ट है। ये थोड़ा मॉडर्न वाला शर्ट है, मतलब मैंने वैसा वाला शर्ट नहीं लिया जो फॉर्मल शर्ट। तो ये कहीं पे भी पहन सकते हैं, ओकेजनल। कैसा लग रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ कैसा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक का साथ अच्छा। हमको भी वही अच्छा लग रहा है ज्यादा। हाँ जिसको जो मन वो पहनता रहेगा। और ये रोशन के लिए तो उसके बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ मैं। ये रोशन के लिए मैं कपड़े के लेके आई। ये होने वाला पापा है। ये हाँ इसके होने वाला फादर। और इसको अपने बच्चे के लिए कपड़ा देख के खुशी नहीं हुआ। सो ये आपके लिए है और ये किरण के बच्चे के लिए है, मतलब मेरी एक और कजन है जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए है। अब आरती भी बोलेगी कि मेरे बच्चे के लिए कोई कुछ नहीं। और दोनों को मैंने सेम ही दिया है ताकि लड़ाई झगड़ा ना करेगा। ये ड्रेस मेरी मम्मी के लिए है, पिंक कलर का। उनको पिंक कलर अच्छा लगता है और ये बहुत सुंदर है। मतलब मैंने पहन के देखा तो मुझे लगा था शायद मैं इनको नहीं दूं, दूसरा दे दूं, लेकिन लगा कि इनको अच्छा ही लगेगा। तो ये आपके लिए है, दिस इज द पैंट। लेकिन कलर तो थोड़ा लाइट में रहता था ना। अरे ये इस लाइट में खराब लग रहा है। ये हम पहने थे ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब जो क्यूट सा प्यारा सा कलर है ये बहुत। और अच्छा, इसका दुपट्टा है। और ये है इसकी वाइफ के लिए, इसके लिए तो मैंने कुछ नहीं लिया है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बार मेरा ही का ये इसकी बीवी के लिए है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है काफी ज्यादा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। काफी स्टैंडर्ड मतलब ये है। और सारे ही कपड़े मैंने ऑलमोस्ट पैंटालून से ही लिए हुए। ये भी और ये इसके नीचे का पजामा, ये दोनों मैंने अलग अलग लिया है, दोनों साथ वही में दे लिया था। देती, अच्छा लग रहा तो वहाँ पे हम थे, गए कहाँ, हम तो सीधा यहाँ आ रहे हैं। डायरेक्ट एयरपोर्ट। ये हो गया। है। हम सब तो दोपहर में सुबह में सबको ही ये 4 बजे ये आए। तो किरण का बच्चा, 4 बजे किरण का बच्चा कोई दे दीजिएगा। अब हम कहाँ से देंगे उसको, बता दीजिएगा हम दिए हैं। का है, हम कहाँ से देंगे? अरे मम्मी को बोल रहे हैं, कभी जाएगी और ये तो दे देगी। तो सबको कपड़े अच्छे लगे हैं। तो मेरा इतना, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वैसे शॉपिंग की थी, मतलब सुबह से शाम हो गया था मुझे देखते देखते मॉल में कि ये कैसा है वो कैसा, मतलब ऑप्शन मैंने छाटा। मेरे साथ जब गया था उसको सर पे हाथ धर लिया कि यार रहने दो तुम मत लो। फाइनली
सबको पसंद आया है और मेरे पापा है नहीं, वरना उनको तो मेरे पापा कुछ भी दे दो उनको पसंद ही आ जाता है। छोड़ो। तो चलिए बाय बाय दोस्तों। बाय 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 बाय। चलिए अब हो गया जाइए। So friends, this was all about my surprise visit to my home. I hope आपको अच्छा लगा हो, आपने enjoy किया हो, और आपने कभी ऐसा सरप्राइज विजिट अपने घर पे किया है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।